बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल महाभारत की पुनरावृत्ति करा रही हूँ कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। और मैं पुनरावृत्ति के इस दौर में एक एक पाठ को पुनः पढ़ा रही हूँ, कहानी समझा रही हूँ, साथ में आपको हाइलाइट्स करने के लिए, कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा देने के लिए कुछ चीज़ों को मैं यहाँ लिखती हूँ। आप उसको अपनी पुस्तक में रेखांकित करिए अथवा एक कॉपी के पेज या अपनी क्लास वर्क कॉपी में उसको नोट करते चलिए। तो आपको पाठ पढ़ने के साथ जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उन्हें भी करना आ जाएगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज पाठ 12 इंद्रप्रस्थ, पाठ 13, क्योंकि फिर मैं आज को दोहराऊंगी कि किताबों में अलग अलग, किसी में 12 किसी में 13 लिखा है। आप सिर्फ पाठ इंद्रप्रस्थ को मान के चलिए कि इंद्रप्रस्थ की कहानी मैं अब पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने द्रौपदी स्वयंवर आपको पढ़ाया था। द्रौपदी स्वयंवर की कहानी को मैं थोड़ा सा दोहराऊंगी, फिर इंद्रप्रस्थ पढ़ाऊंगी। तो द्रौपदी स्वयंवर की कहानी ऐसी है कि जब लाख के घर में आग लगा दी गई तो सुरंग के रास्ते, जो सुरंग विदुर ने अपने विश्वसनीय कारीगर से बनवाई थी, उसी रास्ते से पांडव निकलते हैं। और निकलते निकलते ही उन भीम ने लाख के घर में आग लगा दी। और लाख के घर में आग लगाने के साथ ही साथ भीम अपनी माता नकुल सहदेव और अपने भाइयों को लेकर वहाँ से निकलते हैं। चलते 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 विदुर ने गंगा के किनारे जब पहुंचे हैं तो विदुर ने एक नाव भेजी थी और नाव से वे गंगा पार करके एक चक्रा नगरी में पहुंच जाते हैं। तो लाख की कथा की कहानी जो रहती है वो आ जाती है आगे कि एक चक्रा नगरी में उन्हें रहने का स्थान नहीं मिलता। वे साधु वेश के रूप में हो करके और ब्राह्मणों का वेश धारण करते करते वे एक ब्राह्मण के घर में शरण पा जाते हैं और उसी ब्राह्मण के घर में रहने लगते हैं। कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ वहीं रहती हैं और भिक्षा मांग करके वे भोजन करते थे। तो भिक्षा मांग करके लाते तो माता पूरी भिक्षा के भोजन को 2 हिस्सों में विभाजित कर आधा हिस्सा भीम को दे देती और आधे में से समस्त भाइयों को दे देती। किंतु एक दिन ब्राह्मण परिवार के में रुदन की आवाज़, रोने की, विलाप करने की आवाज़ सुनकर माता कुंती चिंतित होती हैं और चिंतित होने के साथ साथ उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि क्या हुआ है। तो ब्राह्मण ने बताया, क्योंकि ब्राह्मण, ब्राह्मणी और बच्चे सब एक दूसरे के लिए त्याग कर रहे थे कि आज मैं भोजन लेके जाऊंगा। माता कुंती को बात समझ में नहीं आती है। फिर उन्होंने पता लगाया तो पता लगा कि उस गांव में बकासुर नाम का एक राक्षस है जो वहाँ रहता था और लोगों को खा जाता था। इसलिए उस गांव के एक चक्रा नगरी के जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि वो स्वयं भोजन लेकर के आपके पास आएंगे, आप उन्हें मत सताइए। तो बकासुर ने इस बात को मान लिया था। तो हर दिन भोजन लेकर एक परिवार का एक व्यक्ति जाता था भोजन, और वो उसका शिकार हो जाता था। अब जब पांडवों ने ये कहानी सुनी, उस दिन ब्राह्मण परिवार के किसी व्यक्ति को भोजन लेके जाने की बारी आ गई थी। तो ब्राह्मण कहता था कि मैं जाऊंगा, ब्राह्मणी चाहती थी मैं चली जाऊं, बच्चे चाहते थे कि मैं चला जाऊं। तो इस तरह से उन्होंने ये कह ही रहे थे कि कुंती ने कहा कि नहीं, आप एक ब्राह्मण हैं और आपने हमें शरण दी है, तो आज आपकी जगह मेरा पुत्र भीम जाएगा। उन्होंने भीम को बकासुर के पास भेजने की योजना बनाई। यद्यपि युधिष्ठिर को ये बात अच्छी नहीं लगती, नागवार लगती है, परंतु फिर भी उन्होंने ये माना कि आज भोजन लेकर के भीम ही जाएंगे। फिर गांव भर से भोजन एकत्रित हुआ। भीम भोजन लेके जाते हैं और वहाँ पर उनका बकासुर से युद्ध होता है। बकासुर को जमीन पर पटक कर पैरों से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे घसीटते हुए
वे एक चक्रा नगरी के द्वार तक लाते हैं। तभी उन्हें ये सुनने में आता है कि द्रौपदी का स्वयंवर, राजा द्रुपद के यहाँ स्वयंवर हो रहा है। सारे लोग गांव से वहां जा रहे हैं, वो भी पहुंचते हैं, पांचों पांडव भी वहां पहुंचते हैं। राजा द्रुपद ने शर्त रखी थी कि मछली की आंख को, चलती हुई मछली की आंख की परछाई को देखकर, नीचे जल में देखकर उसे जो बेच देगा यानी मछली को गिरा देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न द्रौपदी को हाथी पर सवार करके सभा में लाते हैं और सभा में लाने के साथ साथ वे वरमाला लेके सभा में उतरती हैं। सारे राजा लोग उठते हैं, अपमानित होते हैं और वापस लौट जाते हैं। यहाँ तक कि कर्ण भी उठा, मगर धनुष का जो की डोर छूटने के कारण उसका डंडा उसके मुंह में लगता है और वो लज्जित होकर जाकर बैठ जाता है। अंततः अर्जुन उठते हैं, उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ा दी, प्रत्यंचा चढ़ा दी और प्रत्यंचा चढ़ा करके 5 बाण एक साथ मारे। उनमें उनके अलग अलग उद्देश्य के बाण थे और प्रणाम करने का भी बाण था। तो उन्होंने उस मछली को बेच कर नीचे गिरा दिया। राजा द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी ने प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। फिर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव वहां से भागते हुए माँ के पास आते हैं कि ये सूचना दी जाए माँ को, और भीम वहीं रुक जाते हैं कि किसी भी तरह से अगर चले आएंगे तो हो सकता है कि अर्जुन का कोई अनिष्ट हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए वो रुक जाते हैं। इसके बाद द्रौपदी की विदाई करा के वे कुटिया तक लाते हैं। लेकिन धृष्टद्युम्न को इन कुमारों को देखने के बाद कुछ न कुछ शंका उनके मन में आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि पता लगाना चाहिए। वो धीरे धीरे छिपते छिपाते किसी तरह से चल पड़ते हैं, पीछे पीछे कोई देख न ले। और जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुटिया में चले जाते हैं और कुटिया में एक तेजस्विता से भरी हुई एक आग पुंज की तरह बैठी हुई महिला बैठी हैं। उनको समझते देर नहीं लगते कि ये निश्चित ही कुंती हैं और ये पांडव हैं। तो ये बात उन्होंने धृष्टद्युम्न ने तत्काल आकर अपने पिता राजा द्रुपद को बताई। द्रुपद बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनकी तो समस्या का समाधान हो गया। उन्होंने कहा कि बेटी का विवाह अगर पांडवों से हो गया तब उन्हें अब द्रोणाचार्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। द्रोणाचार्य कुछ भी अब उनका बिगाड़ नहीं सकते। तो राजा द्रुपद बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर ये पांचों लोग वहां से शत्रुता का डर खत्म करके फिर वहां से वो हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो अब कहानी वहां से मैं पढ़ा रही हूँ, इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। अब हस्तिनापुर तक ये बात पहुंच गई कि पांडव में अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया है और द्रौपदी का विवाह हो गया है उनसे। तो उन्होंने मारे खुशी के धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए। वो धृतराष्ट्र के पास दौड़े हुए जाते हैं, कहते हैं कि पांडव अभी जीवित है। धृतराष्ट्र को ये खबर पहुंचाने के लिए जब उन्होंने ये सुन लिया कि पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ है तो मारे खुशी के वो धृतराष्ट्र के पास दौड़े जाते हैं कि पांडव अभी जीवित हैं। क्योंकि लाख का घर वाली जो घटना थी उसके बाद लोगों को ये लग रहा था कि पांडव समाप्त हो चुके हैं। तो कुंती के साथ अब वो पांडव अभी जीवित है बताया। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त कर लिया, ये घटना भी आकर के बताई गई। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया और सारी चीजें धृतराष्ट्र को बताई जाती हैं कि पांचों लोगों से विवाह हो गया है विधि पूर्वक अच्छी तरीके से। कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ सकुशल से हैं और साथ ही साथ ये भी खबर पहुंचाई गई कि कुंती सहित, माता कुंती सहित राजा द्रुपद के यहाँ सारे लोग सकुशल हैं, हर तरह से ठीक हैं।
यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले। अब धृतराष्ट्र ने जब ये सुना तो बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हर्ष तो उन्होंने प्रकट किया, वो प्रसन्न थे कि नहीं थे ये कहाँ तक कहा जा सकता है, क्योंकि ये दुर्योधन की चाल थी वारणावत भेजने की और इस बात को धृतराष्ट्र जानते थे। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। तो विदुर से उन्होंने कहा कि विदुर, मुझे तुम्हारी बात सुनने के बाद बहुत खुशी मिल रही है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, यह बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने कहा कि राजा द्रुपद हमारे सगे हो गए, संबंधी हो गए, उनकी बेटी से हमारे कुल में विवाह हुआ है, तो ये बहुत खुशी की बात है। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर में भीषण आग से किसी तरह बच गए हैं, जब दुर्योधन को इस बात का पता चलता है कि पांडव तो उस लाख के घर से निकल गए, वो जीवित बचे हैं, तो उसे बहुत बुरा लगता है और 1 वर्ष तक वो छिपे छिपे इधर उधर रहे और अब पराक्रमी पांचाल राज कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया है। दुर्योधन इस बात को सुनता है। अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं। अब तो उन्हें पांचाल नरेश का भी बल मिल गया था, तो अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। उन्होंने उनके प्रति दुर्योधन के मन में और ईर्ष्या मतलब जलन शुरू हो गई, अधिक प्रबल हो गई। अब दबा हुआ बैर फिर से जाग उठा। अब दुर्योधन को लगा कि फिर कोई कुछ करना चाहिए ताकि पांडवों को अच्छा सबक दे सके। तो उसके मन में फिर बैर जगा, फिर दुश्मनी। वो बचपन से ही ऐसा था कि वो पांडवों को आगे बढ़ते नहीं देख सकता था, चाहे जब उसने भीम को लताओं से बांधकर विष पिलाकर गंगा में भेजा तब, या लाख के घर की घटना हो तब। तो इस तरह से उन्होंने अपना दबा हुआ बैर अब निकालने की कोशिश की। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। अब दुर्योधन और दुशासन मामा शकुनी के पास जाते हैं, पूरी बात उनको बताते हैं और कहते हैं कि मामा आप क्या करें बताइए। अब तो द्रुपद, धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, शिखंडी भी उनकी तरफ मिल गया है, द्रुपद भी उनके साथ हो गए और धृष्टद्युम्न भी हो गए और सारे के सारे लोग बहुत बलशाली हैं। तो अब हमारा क्या होगा। मामा शकुनी को वो किसी नई चाल के लिए प्रेरित करते हैं कि कोई नई चाल चले और इस तरह से समझाते हैं। तो उन्होंने अंत में उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। अब योजनाएं बनने लगी कि कैसे पांडवों को परास्त किया जाए, कैसे पांडवों को समझाया जाए। तो उन्होंने हर तरह से ये ठाना कि किसी और रूप में इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और एकांत में दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी ही हम ऐसा उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो जाए। अब दुर्योधन और कर्ण धृतराष्ट्र के पास जाके उन्हें ये समझाना चाहते थे कि पांडव बहुत शक्तिशाली हैं और अगर हमने थोड़ा भी ढिलाई उनके साथ की तो संभवतः ये पांडव किसी न किसी दिन राज ले लेंगे हमसे, हम और आप बेघर हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की। अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न भी उनके साथ हैं, शिखंडी भी हैं, सारी बातें वो धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में कभी भी कोई सही बात नहीं सोच पाते थे। उन्हें लगा कि ये बिल्कुल सही बात है। तो कहते हैं कि हाँ तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। और धृतराष्ट्र ने ये पूछा दुर्योधन से कि वास्तव में करना क्या चाहिए, किस तरह से हमें इस काम को नए रूप में पांडवों के सामने रखना चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा, पिताजी अब तो हमें कोई ना कोई जल्दी उपाय सोचना पड़ेगा। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं। अब पांडव वापस हस्तिनापुर आ जाएंगे। तो दुर्योधन को ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ राज्य उनके हाथ से निकल जाएगा।
तो वो चाहते थे कि उनके यहाँ पहुँचने के पहले ही वो हर तरह से पांडवों को इस तरह से योजना के तहत बांध लें, षड्यंत्र में बांध दें कि वो हस्तिनापुर वापस ही ना आए। इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ आएंगे तो उन्हें राज्य भी चाहिए होगा, राज्य पर भी उनका अधिकार होगा। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। अब कर्ण को तो बड़ी हंसी आई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली, तिस पर उनके प्रति तुम्हारा बैरभाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं चलेगा। अब कर्ण ने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की कि देखो, वो 1 वर्ष तक छिपे छिपे बाहर रहे, लाख के घर से निकलकर तमाम राजाओं की शरण में गए। वहाँ उन्होंने बल और बुद्धि सीखी, अपना राज्य बढ़ाया और पांडवों के साथ वे अंत में द्रुपद के यहाँ भी पहुँचते हैं। उन्हें भी वहाँ द्रौपदी से उनको विवाह करने का अवसर प्राप्त हो गया। तो कुल मिलाकर पांडव बहुत सुखी हैं। अब तो कोई षड्यंत्र चलना पड़ेगा पांडवों को परास्त करने के लिए। तो पांडवों के प्रति घृणा पैदा करने के लिए पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि पांडवों का साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे और ऐसा विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है, वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। अब उन लोगों ने हमले तो बहुत बार उन्होंने किया, चाहे लाख के घर के माध्यम से या मृत्यु में बांध के विष पिलाकर। तो कुल मिलाकर वो कहते हैं, दुर्योधन और दुशासन की ये सोच है कि हम किसी भी तरह से इनको अगर परास्त कर लें तो हमारा राज्य कोई नहीं छीन सकता। तो उन्होंने कहा कि अब हमारा राज्य कोई छीन नहीं सकता, तो सबसे पहले शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वाली नियत को पहले परख लें, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें। तो इस तरह से देखा जाए तो भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। अब भीष्म ने दुर्योधन को सलाह दी कि पांडव कम बलशाली नहीं है, बात को न बढ़ाया जाए, उनसे संधि करो, प्रेम पूर्वक उन्हें बुलाओ, ससम्मान बुलाओ और बुला करके उनको आधा राज्य दे दो, आधा राज्य दे देना उचित है। ये उचित राय भीष्म ने दुर्योधन को दी। आचार्य द्रोण ने भी वही सलाह दी। आचार्य द्रोण गुरु थे, उन्होंने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। अब कर्ण भी हमेशा अंग राजा होने के कारण, अंग देश का राजा होने के कारण दुर्योधन के आसपास ही रहता था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब कर्ण को जब ये सुनता है कि आधा राज्य देने की बात पांडवों की आ रही है तो कर्ण को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है नहीं, क्यों दिया जाए। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था और दुर्योधन के प्रति कर्ण का स्नेह होने का जो कारण था वो ये था कि उस मौके पर दुर्योधन ने कर्ण की मदद की थी। आपको याद होगा कि जब राजसभा के राज्य व्यवस्था के दौरान प्रतियोगिता आयोजन की गई थी कि राजकुमार वहां प्रतियोगिता करेंगे, जो भी इन्हें परास्त करेगा, गुरु ने ये करवाया था। तो अर्जुन को कोई नहीं हरा पाता, तो नगरवासियों के बीच से कर्ण वहां से निकल के आता है। तो कृपाचार्य ने इस बात को कहा कि नहीं, ये तो बराबर वालों का, राजघरानों का खेल है प्रतियोगिता, इसमें कोई बाहर का व्यक्ति भाग नहीं ले सकता, और अगर बाहर का व्यक्ति भाग लेगा तो उसे किसी न किसी राजघराने से जुड़ा होना चाहिए। तो तुम अपना परिचय दो और मल्लयुद्ध करो। तो अब
कर्ण अपने बारे में क्या बताता। अभी वो सोच ही रहा था कि दुर्योधन ने उसी मौके पर उसे अंग देश का राजा बना दिया और मित्रता का वचन ले लिया। अब इस एहसान के बदले में कर्ण हमेशा हमेशा के लिए दुर्योधन के साथ रहता था, चाहे न्याय की स्थिति हो या अन्याय की हो। तो उसने सबसे पहले ये कहा कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है ऐसा करना। तो पांडवों को आधा राज्य हम दे करके, तो कर्ण को ये बहुत खराब लगता है। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था, कारण मैंने आपको बता दिया। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। अब उसे बहुत क्रोध आता है जब द्रोणाचार्य ने इस चीज के लिए मना किया। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। अब कर्ण मौके की तलाश में था। उसने ये कह दिया कि धृतराष्ट्र से कि आप तो महाराज हैं और आपको ऐसी गलत राह दिखाने वाले आपके सभा में हैं लोग, तो आपके कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नियत को पहले परख लें। अब उन्होंने बताया कि राजाओं का ये कर्तव्य होता है कि जो भी सलाह दे पहले उसकी नियत, उसकी सोच, उसके विचार को परख ले तब जाकर के ये कार्य करें। यदि अब कर्ण की ये बात जब द्रोणाचार्य सुनते हैं तो द्रोणाचार्य बहुत क्रोधित होते हैं। उन्होंने गरज कर चिल्लाया कि दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य ने कर्ण को कस के डांटा कि तुम एक राजा को गलत रास्ता कैसे सिखा सकते हो। तो राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। जब धृतराष्ट्र ने को पुत्र मोह ने घेर लिया था तब उन्हें कर्ण की बात अच्छी लगने लगी। भीष्म पितामह ने समझाया, द्रोणाचार्य ने समझाया, आने वाली स्थिति को समझाया कि कौरव वंश का नाश हो जाएगा इस छोटे से राज्य के लिए। यदि हम उन्हें आधा राज्य दे दें तो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये बात आई, लेकिन कर्ण की बात सुन करके द्रोणाचार्य बहुत क्रोधित होते हैं। उन्होंने उन्हें डांटा और डांटते हुए कहा कि अगर तुम्हारी बात राजा माने तो ये निश्चित है कि अब कुरुवंश का नाश लिखा है, तभी वो तुम्हारी बात मानेंगे। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया। फिर बहुत सोच विचार करने के बाद धृतराष्ट्र को ये लगा कि उन्हें आधा राज्य दे देना चाहिए और संधि यानी मेल मिलाप का प्रस्ताव रख देना चाहिए। अब पांडवों को द्रौपदी और कुंती सहित सादर लिवा लेने के लिए विदुर को पांचाल देश भेज दिया। जब उन्हें यह लगा कि यही उचित रास्ता है तो उन्होंने विदुर को बुलाया। विदुर से कहा कि जाओ पांचाल देश जाओ, वहां से पांडव और द्रौपदी को ससम्मान लेके आओ और यहाँ उनको आधा राज्य दे दिया जाएगा। विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट किया। विदुर चल देते हैं और वहां पहुंच के उन्होंने राजा द्रुपद को बहुमूल्य उपहार भेंट किए, सम्मान किया। राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। विदुर ने राजा धृतराष्ट्र की बात को उनके सामने, पांचाल नरेश के सामने रखा और रख करके पूरी बात बताई कि आप उन्हें विदा कर दें, और उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। लेकिन द्रुपद को धृतराष्ट्र पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा, तो द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तो ऐसी सब बातें विदुर की सुनने के बाद राजा द्रुपद को शंका हुई कि ऐसा न हो कि कुछ चाल हो। तब विदुर ने माता कुंती के पास वो जा करके
अपने आने का पूरा कारण बताते हैं। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत ना आ जाए। माँ थी और वो देखती चली आ रही थी, तो उन्हें भी शंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नई चाल दुर्योधन ने चली हो। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे, विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। तो विदुर के समझाने पर अंततः उन्होंने हस्तिनापुर जाने का निर्णय ले लिया और वो चल पड़े। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी। जब माता कुंती मान गई, विदुर की बात को से सहमति दी, तो राजा द्रुपद ने भी सहमति दे दी और उनके जाने का प्रबंध कर दिया। विदुर के साथ कुंती द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। अब वो पांचाल देश से हस्तिनापुर की ओर आ गए। उधर हस्तिनापुर में इनके आने के और स्वागत की तैयारियां बड़े धूमधाम से चलने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था कि युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन कर दिया गया। अब आधा राज्य पांडवों के अधीन कर दिया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है तुम लोगों के बीच बैर बढ़े। तो धृतराष्ट्र ने समझाया कि मेरे पुत्र ठीक नहीं हैं, एक साथ रहने पर बैर भाव बढ़ेगा, लड़ाइयाँ होंगी। तो अच्छा है कि मैंने राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर बांट करके आधा राज्य तुम्हें दे दिया है। तुम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो, यही मेरी सलाह है। इसी कारण मैंने तुम्हें ये अलग करके आधा राज्य दिया है। तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। अब युधिष्ठिर को उन्होंने खांडवप्रस्थ दे दिया। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुष और ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। तो खांडवप्रस्थ क्या था, आप इसको भी अंडरलाइन करिए। खांडवप्रस्थ को राजधानी बनाने के लिए दे दिया गया। राजधानी बनाने के लिए कहा गया। तो जबकि उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि पुरु, नहुष और ययाति की ये राजधानी पहले रही है। पुरु, नहुष और ययाति की कभी ये राजधानी रहा करती थी कि ये राजधानी हुआ करती थी। उन्होंने ये बताया कि हमारे पूर्वजों की ये कभी राजधानी हुआ करती थी और इसको बसाओ और तुम्हें आधा राज्य लेकर तो राज्य करो। तो धृतराष्ट्र ने ये सारी कहानी उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम जाओ, वहाँ यश फैलाओ, श्रेय तुम्ही को जाएगा, तुम अपना राज्य फैलाओ और खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त होगा कि तुमने पूर्वजों की इस राजधानी को पुनः बसाया। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडव खांडवप्रस्थ के भग्नावशेष को, अब खांडवप्रस्थ बिल्कुल उजाड़ था, लेकिन पांडवों ने कुछ नहीं कहा। वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हीं में रहकर निर्जन बना हुआ खांडवप्रस्थ जो था, तमाम शिल्पकारों को लगाकर, बड़े कलाकारों को लगाकर वहाँ एक भवन का निर्माण कराया गया। सुंदर अभेद्य दुर्ग बनाए गए, सुशोभित हुए और अंत में उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। तो खांडवप्रस्थ का जो नाम था, खांडवप्रस्थ को ही बाद में क्या नाम दिया गया, नया नाम बना इसका इंद्रप्रस्थ। वो इतना सुंदर बना दिया गया था कि उसकी सुंदरता को देखकर उसके नाम के परिवर्तन की आवश्यकता हुई कि उसे खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ कहा जाने लगा कि वो इंद्रप्रस्थ है। तो उसकी राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ पड़ गया और निर्जन वन, बिल्कुल सुंदर भवन बन गए, नए नए भवन बने, अभेद्य दुर्ग बने और इंद्रप्रस्थ की शान और सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहा था। यानी कि उस इंद्रप्रस्थ को इतना सुंदर बनाया उन्होंने कि वो अनोखा लगने लगा। जो कभी निर्जन था, उजाड़ था, वो सब बस गया।
और सारा संसार उसकी प्रशंसा कर रहा था। अपनी राजधानी से द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक यहाँ रहने लगे। आप इसको भी रेखांकित कर लीजिए कि 23 वर्ष तक वो यहाँ रहे। तो खांडव प्रस्थ की कथा समाप्त हुई है। अब इसके बाद मैं आपको जरासंध वध की कथा बताऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।